FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। संध्या के 5:30 हुए हैं। अब हमारी आज की तीसरी सभा आरंभ होती है। आइए चलते हैं युवा साथियों के साथ युवा जगत में। नमस्कार दोस्तों, रविवार की शाम इस सुहाने से मौसम में आपके अपने युवा जगत कार्यक्रम का एक और प्यारा सा अंक लेकर हाजिर हूं मैं प्रतीक भावल। वैसे दोस्तों, जब जिक्र हुआ है मौसम का तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना आज आपको मौसम और उससे जुड़े विज्ञान के बारे में कुछ रोचक बातें बताऊं। पर उससे पहले आइए समझते हैं कि मौसम का हमारे जीवन और दिनचर्या पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, मौसम और जलवायु को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। तभी तो मौसम पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों को प्रभावित करता है और खासकर हम इंसानों के लिए मौसम कितना महत्वपूर्ण है, इसका अनुमान तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमारी खेती और अन्न की पैदावार पूरी तरह से मौसम पर निर्भर करती है। अगर खेतों पर मौसम का बुरा असर पड़ता है तो उसका प्रभाव किसी न किसी तरह हमारी जेब और हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। और जाहिर सी बात है कि हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी है हमारी दिनचर्या। अब आज ही की बात ले लीजिए। हम जानते हैं कि गर्मियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। बढ़ते तापमान के साथ हमारे शरीर में थोड़ी सुस्ती भी आने लगती है। ऐसे में हमारा मन चाहता है कि किसी तरह बारिश हो जाए और मौसम कुछ ठंडा हो जाए। इस चाह में हम हर दिन सुबह ना सिर्फ बाहर के मौसम पर नजर रखते हैं, बल्कि अखबार और टीवी पर भी मौसम की भविष्यवाणी देखते पढ़ते रहते हैं। यानी कि हमारे जीवन में मौसम की महत्ता इस बात से सिद्ध हो जाती है कि हम इसके और इसमें आने वाले बदलाव के बारे में हमेशा सजग रहते हैं और हमें इसके बारे में सबसे सटीक जानकारी देने और होशियार रखने में अहम भूमिका निभाते हैं हमारे मौसम वैज्ञानिक और उनके गैजेट्स। और इसी बात को ध्यान में रखकर सारी दुनिया में प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस या वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डे मनाया जाता है, जिसकी अवधारणा 51 साल पहले आज ही के दिन विश्व मौसम संघ द्वारा रखी गई थी, जिसमें आज की डेट में 191 देश सदस्य के तौर पर शामिल हैं। पर आपको मौसम विज्ञान और इससे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में आगे भी बताएंगे, पर उससे पहले आइए सुनते हैं इस शाम की पहली खूबसूरत पंखुड़ी। मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजों लगदा जी। मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजों लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करां इंतजार तेरा। तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजों लगदा जी। हाय तू की जाने प्यार मेरा, मैं करां इंतजार तेरा। तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजों लगदा जी।
चों कलियां बह के रोंदे नैन नुमाने जीना मेरा है मरना मेरा नार तेरे सी कर एतबार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजू लगदा सुंजियां दिल दियां गलियां सुंजियां मेरियां बावां आजा तेरियां खुशबूआं नू लभदियां मेरियां सावां तेरे बिना किवें करां दूर उदासी दिल बेकरार मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजों लगदा जी है तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यूं मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजू लगदा जी 10, 17 और 24 अप्रैल। अरे क्यों सरजू भैया, ये कौन सी तारीख याद कर रहे हो? ये छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तारीख देख रहा था। तो बताओ इस बार किसे वोट दोगे? ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अरे मैं तो मजाक से पूछ रहा था, किसी को बताना भी मत। वोट देने तो जाओगे ना? जरूर जाऊंगा, वो भी अपनी ही गाड़ी से। और अगर कोई तुम्हें वोट देने के एवज में कोई सामान, रुपए या कोई और प्रलोभन दे तो तुम क्या करोगे? इसकी शिकायत मैं नजदीक के थाने में करूंगा। ये हुई ना बात। मतदान आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। बिना किसी प्रलोभन या भय के मतदान करें। आपका मतदान गोपनीय रहेगा। जरूर करें मतदान। मजबूत लोकतंत्र की यही पहचान। दोस्तों, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे मौसम और उससे जुड़े विज्ञान के बारे में। क्या आप जानते हैं कि सन 1980 से लेकर 2007 के दौरान दुनिया भर में करीब 7,500 प्राकृतिक आपदाओं से 20 लाख लोगों की जान चली गई। इन आपदाओं से करीब 1.2 खरब की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। अगर इतिहास में झांक कर देखें तो जान माल की हानि में 70 से 80% घटनाएं मौसम और जलवायु से संबंधित रही हैं। ऐसी घटनाओं में चक्रवात, सूखा, बाढ़ और इनसे उत्पन्न महामारियां वगैरह भी शामिल हैं। पर वैश्विक सहयोग के द्वारा मौसम और जलवायु के सटीक पूर्वानुमान के प्रयासों से अब हम जान माल को होने वाले नुकसान में काफी कमी ला पाए हैं। वैसे देखा जाए तो इन प्रयासों की शुरुआत 17वीं सदी में तापमान और दबाव मापने वाले उपकरणों के विकास के साथ ही हो गई थी। सन 1780 तक ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका सहित पूरे विश्व में 37 मौसम स्टेशन स्थापित हो चुके थे। इसके बाद सन 1849 में सैमुअल मार्स द्वारा टेलीग्राफ के विकास ने
मौसम संबंधी रिपोर्टों को जल्द से जल्द विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने में काफी मदद की। धीरे धीरे एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से 1980 तक वैज्ञानिकों ने मौसम पर महासागरों और वायुमंडल के प्रभाव को समझ लिया, जिससे उन्हें 3-4 दिन बाद के मौसम का पूर्वानुमान लगाने में काफी मदद मिली। पहले मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए बड़े बड़े बलूनों को आसमान में छोड़ा जाता था, पर अब ये काम कृत्रिम ध्रुवीय उपग्रह और कंप्यूटर्स की मदद से किया जाता है। इतना ही नहीं, पूरे विश्व में एक ही समय पर करीब 1000 जहाज और नावें मौसम की निगरानी के लिए तैरती रहती हैं, जिन पर लगे उन्नत उपकरण और रडार जमीनी केंद्रों को बदलते मौसम की जानकारी भेजते रहते हैं। इसी तरह हमारे देश में भी पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत कई मौसम अनुसंधान केंद्र कार्यरत हैं, जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और डॉपलर रडार से लैस हैं, जिनके सहारे हमारे मौसम वैज्ञानिक हर घंटे बदलते मौसम पर नजर रख सकते हैं और सुनामी, चक्रवात या बाढ़ जैसी स्थिति से हमें बचाने के लिए काफी हद तक सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। ऐसे पूर्वानुमान से न सिर्फ हमारे देश के किसानों का बल्कि आम जनता का भी काफी भला होता है। और अगर हमारे युवा साथी चाहें तो मौसम वैज्ञानिक के तौर पर एक अच्छे करियर के साथ साथ वे अपने देश और लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, इतनी सारी बातों के बाद अब वक्त हो चला है थोड़ी गीत संगीत का, तो आइए सुनते हैं हमारी अगली मनमोहक पंखुड़ी। सांसों से दिल में है बसाना। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, मैंने दिल खो दिया। पायल की रुमझुम में, गीतों की गुनगुन में, मीठे मीठे नगमों से तुझको है लुभाना। सीधी साधी बातों से, भोली भाली अदाओं से, कच्चे कच्चे धागे से तुम्हें खींच लाना। बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। पानी की लहरों से, पवन के झोंके से, प्यासी प्यासी बूंदों से है तेरी मांग सजाना। कुछ तुमने कहा, कुछ मैंने कहा, कुछ तुमने कहा, कुछ मैंने कहा। दो दिल मिल ही गए, एक जादू चला, एक जादू चला। बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया।
बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। दस, 17 और 24 अप्रैल। अरे क्यों सरजू भैया, ये कौन सी तारीख याद कर रहे हो? ये छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तारीख देख रहा था। तो बताओ, इस बार किसे वोट दोगे? ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अरे मैं तो मजाक से पूछ रहा था, किसी को बताना भी मत। वोट देने तो जाओगे ना? जरूर जाऊंगा, वो भी अपनी ही गाड़ी से। और अगर कोई तुम्हें वोट देने के एवज में कोई सामान, रुपए या कोई और प्रलोभन दे तो तुम क्या करोगे? इसकी शिकायत मैं नजदीक के थाने में करूंगा। ये हुई ना बात। मतदान आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। बिना किसी प्रलोभन या भय के मतदान करें। आपका मतदान गोपनीय रहेगा। जरूर करें मतदान। मजबूत लोकतंत्र की यही पहचान। की गठरी बंधी थी गरीबी, गुजर कैसे हो मुश्किल। मगर आज हालात बदल चुके हैं। आज हर गरीब बुजुर्ग को भरोसा है इस बात का कि कोई उनके बुढ़ापे की लाठी बन उनके साथ चल रहा है। सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 60 से 79 साल के बीपीएल बुजुर्गों को 200 रुपए महीना और 80 साल और अधिक आयु के बुजुर्गों को 500 रुपया महीना पेंशन दे रही है। मेरी पेंशन मेरे बुढ़ापे की लाठी। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। दोस्तों, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे युवा साथी किस प्रकार मौसम वैज्ञानिक के रूप में अपने देश की सेवा कर सकते हैं, और इस तरह से लोक सेवा करने में आपकी जान को उतना खतरा नहीं होता जितना कि एक सैनिक बनकर अपने देश को बाहरी और भीतरी खतरों से बचाने में होता है। ना जाने हमारे देश के कितने वीर जवान अपने प्राणों की आहुति देते हैं हमारे खुशहाल और आजाद जीवन के लिए। सीमा पर शहीद हुए इन वीरों की शहादत तो हम अक्सर याद करते हैं, पर आज का दिन यानी 23 मार्च उन वीर पुरुषों की याद में जाना जाता है जिन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया हमारे देश को स्वराज दिलाने में। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उन देशभक्त क्रांतिकारियों की जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और इस देश को स्वतंत्रता दिलाने की खातिर अपने प्राणों सहित अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किनका नाम लेने वाला हूं। क्यों? आप बिल्कुल ठीक समझे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये 3 वो देशभक्त और वीर युवा क्रांतिकारी थे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा स्वीकार कर लिया था, इस उम्मीद में कि उनकी मृत्यु से देश के हर नागरिक में देशभक्ति से भरा खून उबाल मारेगा और वे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उनकी क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अगर देखा जाए तो उनकी शहादत से न केवल अपने देश के स्वतंत्रता संघर्ष को गति मिली, बल्कि नव युवकों के लिए भी वे प्रेरणा स्रोत बन गए। खासकर कि शहीद आजम भगत सिंह, जो सिर्फ युवाओं के ही नहीं बल्कि बुजुर्गों और बच्चों के भी आदर्श हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जेल में उनके द्वारा लिखी गई 400 पेज की डायरी उनके विहंगम व्यक्तित्व की कहानी बयां करती हैं। 28 सितंबर 1907 में पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के एक गांव में जन्मे भगत सिंह ने बचपन से ही देश को आजादी दिलाने का जज्बा जोर पकड़ चुका था। जवानी में अपनी शादी से इनकार करके वे क्रांतिकारियों के दल में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने संघर्ष का अंत उन्होंने 23 मार्च 1931 को फांसी के फंदे को चूमकर किया। ऐसे सच्चे देशभक्त को आइए हम सभी करें शत शत नमन और दे उन्हें और उनके जैसे हर देशभक्त को श्रद्धांजलि
हमारी इस अगली पंखुड़ी से। कोई नहीं है, नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम।
मेरे पास एक झोपड़ी और 2 वक्त की मजदूरी आए। मेरे पास माँ, बूढ़ी माँ और एक बिन ब्याही बहन है भाई। यूं कि मुझे झूठ बोलने की आदत तो है नहीं। मेरे पास एक तांगा गाड़ी है। कसम, हमारा पूरा खानदान ना दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है। गणना करने वाले जब आपके घर आए तो आप भी उन्हें अपनी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में बेझिझक पूरी और सही जानकारी दें और पावती लें। आपकी सूचना आपका अधिकार। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोस्तों, कहते हैं काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, पर जिंदगी जियो ऐसी कि एक मिसाल बन जाए। ऐसी ही मिसाल थे भगत सिंह, और ऐसी ही मिसालें हैं हमारे देश के वे वीर जवान जो सीमा पर डटे हमारी आजादी सुनिश्चित करने के लिए। हम आशा करते हैं कि आप इन आदर्शों से जरूर कुछ सीखेंगे और अपने जीवन को एक नया मोड़ देंगे। वैसे इतनी सारी बातों और सुरीले गीतों के बीच पता ही नहीं चला कि कब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। पर जाने से पहले आपको बता दूं कि मंगलवार 25 मार्च को हमारे अभिव्यक्ति क्रम का विषय है समय प्रबंधन, जिसके बारे में आप अपने विचार हमें लिखकर भेज सकते हैं हमारे इस पते पर, जो है अभिव्यक्ति क्रम, कार्यक्रम युवा जगत, पीओ बॉक्स नंबर 49, आकाशवाणी केंद्र, सरकंडा, बिलासपुर 495001। हमारा अभिव्यक्ति क्रम एक बार फिर सुन लीजिए। यह है समय प्रबंधन, जिसपे आप अपने विचार हमें लिख के भेज सकते हैं हमारे पते पर। वो है अभिव्यक्ति क्रम, कार्यक्रम युवा जगत, पीओ बॉक्स नंबर 49, आकाशवाणी केंद्र, सरकंडा, बिलासपुर 495001। तो दोस्तों, इसी के साथ दीजिए अपने मित्र प्रतीक भावल को इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा जगत। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। संध्या के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।